एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेंस में प्रीलिम्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं और आपके आने वाले शिफ्ट में आ सकती हैं ये प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है कि सेक 4 थीटा माइनस के टेन 4 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये प्रॉपर्टी कैसे यूज आएगी, ये प्रॉपर्टी बनी कैसे, दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहले तो इसका प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये बनी कैसे। देखो, सेक 4 थीटा माइनस के टेन 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज करते हो ए माइनस के बी इंटू ए प्लस बी में। अब यहाँ पर सेम चीज़ ए जो है वो मेंशन है एज ए सेक स्क्वायर थीटा से, और आपको बी मेंशन होता हुआ दिखेगा टेन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ आप पुट करोगे तो ये चीज़ जो है सेक 4 थीटा माइनस के टेन 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा ए माइनस के बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल सा आपने अलजेब्रिक फॉर्म लगा दी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये पढ़ रखी है कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेम चीज़ अब जब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि जब इसको इधर ले जाएं तो इक्वल टू ये क्या रह गया 1, यानी कि ये टर्म आपकी क्या हो गई, ये टर्म आपकी 1 हो गई। अब जब ये 1 हो गई पूरी टर्म तो इसमें किसी का भी गुणा करो वही संख्या आनी है। तो फाइनली क्या निकल के आया रिजल्ट कि सेक 4 थीटा माइनस के टेन 4 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन अगेन इसमें लगा दोगे, पुट कर दोगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा रखोगे तो 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसके रिप्लेसमेंट में अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, 1 को इधर ले जाओगे माइनस 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये प्रॉपर्टीज आ गई। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपसे दे देगा ये वैल्यू की ये वैल्यू है 3/5, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है या इसकी वैल्यू क्या है या फिर इसकी वैल्यू क्या है। तो वही सेम वैल्यू होगी जो कि इसकी है, सेम बात। इसी बेस पर दो प्रॉपर्टीज और हैं। दूसरी है प्रॉपर्टीज, ये सेम आपने सेक से बनाई है, तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेम चीज़ यहाँ से बनी है कि कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस के कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू में लिख सकते हो आप, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और या फिर क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस के 2 कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो जो आप चाहो। इसके साथ तीसरी एक प्रॉपर्टी है, सेम आपको ये वैल्यू दे देगा, कोई भी 1/3 2/3 √2 कुछ भी दे देगा और आपसे इनमें से किसी की वैल्यू पूछ लेगा, सेम वही आएगी। तीसरा प्रॉपर्टी ये पूछ सकता है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस के साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, आपको ये पता होना जरूरी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर आप कॉस की वैल्यू रखते हो तो क्या आ जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। आपको ये वैल्यू दे दी होगी, इनमें से किसी की पूछ लेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर्टी और जिसको आप यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर आप a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म लगा दोगे तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको दे देगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू कितनी 1/3, और आपसे सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सेक थीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चीज पूछ सकता है।
तो अगर आपको ये इक्वेशन दी है सिर्फ और आपसे सिंपली सेक थीटा पूछ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, या फिर कॉसेक थीटा पूछ लिया, कॉस थीटा पूछ लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि सॉल्व कैसे करें। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, कंडीशंस ना बने, तो उसके लिए क्या करो आप, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा आपको 1/3 दिया है, तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। देख रहे हो आप कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। दोनों को जोड़ दो इक्वेशन को, तो 2 सेक थीटा, अगर आपसे सिंपल ये पूछता तो 3, और दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस के 10 से प्लस 10 कट गया, 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस के 1/3 मीन्स 10/3। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। 2 नीचे जाएगा, 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऐसे। सेम चीज यही प्रॉपर्टी आप जो है किस में लगा सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन है, तो ये आप लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉसेक थीटा प्लस के टेन थीटा। ये चीज़ आप लिख सकते हो, सॉरी कॉट थीटा, ये आप लिख सकते हो। और ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, सेम इसी तरीके से। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 प्रॉपर्टी में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स की पहली शिफ्ट हो, नेक्स्ट शिफ्ट हो, कुछ भी हो। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल की मैं चुनिंदा प्रॉपर्टीज करा दूंगा जो आने वाली शिफ्ट है या मेंस के एग्जाम है उसमें काम आ जाएंगी। ओके, थैंक यू। जितना हो सकता है इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। गुड लक।